नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड द राइट इन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें लिखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपको 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा को लिखना है। तो हमने देखा 5 आयोटा इंटू -3/5 इंटू आयोटा। अब यहाँ से आपका 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा आयोटा और यहाँ बचा -3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -3 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर का वैल्यू क्या होता है, -1, इसलिए -3 इंटू -1, तो ये अल्टीमेटली बच गया आपका 3। अब आपका 3 जो नंबर है उसको लिखना है a प्लस आयोटा b में, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। इस तरह से ये नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, इसका पार्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3। तो अब हमने क्या किया, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 पे एक बार फोकस करिए। इसको हमने लिख लिया 1 प्लस आयोटा की पावर 2 की पावर 3, और 1 माइनस आयोटा का क्यूब है, इसको हमने एक बार एज इट इज रख दिया। सबसे पहले हम सिर्फ इस टर्म पे फोकस करेंगे, इस टर्म के साथ क्या हो रहा है। इस टर्म 1 प्लस आयोटा का स्केयर का पावर 3 है, तो a प्लस बी का स्केयर, इसको हमने खोल दिया। a प्लस बी का स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये होगा 1 का स्केयर 1, आयोटा का स्केयर आयोटा, प्लस 2 टाइम इंटू आयोटा इंटू 1, तो ये बन गया 2 आयोटा। क्लियर, ये पूरा का पूरा अभी इसका 3 पावर है एज इट इज। अभी हम सिर्फ एक ही टर्म को देख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। आयोटा स्केयर का वैल्यू क्या बन गया, -1, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा की पावर 3। 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, तो इस तरह से ये बन गया 2 आयोटा की पावर 3। तो ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये वाला जब हमने देखा इसमें एक पार्ट, तो 2 आयोटा की पावर 3 बन गया, और 2 आयोटा की पावर 3 क्या होगा, 2 का पावर 3 8, और आयोटा का पावर 3 क्या बन गया, माइनस आयोटा। इस तरह से ये टर्म पूरा का पूरा बन गया -8 आयोटा। अब हम देखते हैं दूसरा टर्म 1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब के साथ क्या हुआ। 1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब को आप करेंगे, ये होता है a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्केयर, नो, a क्यूब माइनस बी, a माइनस बी का क्यूब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्केयर माइनस 3a स्केयर बी। तो इस तरह से ये बन गया 1 का 1 माइनस आयोटा क्यूब। ये हम एक बार इसको 3a स्केयर भी लिख रहे हैं, तो -3 आयोटा, और सेकंड में क्या बन गया 3ab स्केयर लिख रहे हैं, तो 3 आयोटा स्केयर। तो ये बन गया 1 माइनस आयोटा क्यूब होता है आयोटा का इक्वल। इसी तरह हम ये आपका 3 आयोटा सेम रह गया, और 3 आयोटा स्केयर किसके इक्वल हो गया, -3। तो ये बन गया आपका 1 -2, और ये बन गया, इन दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो -2 आयोटा। इस तरह से ये आपका नंबर बन गया 8, ये बच गया -2 आयोटा। तो यदि आप इन आयोटा के टर्म को ऐड करेंगे तो ये बन गया आपका -2 -10 आयोटा। इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड में देखिए, एग्जाम्पल सेकंड है आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। जनरली इसमें आप देखेंगे तो आपको 2 या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं जो ऑलरेडी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस 5 आयोटा 5/2। जैसा कि हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उसमें था कि
जो आपका रियल टर्म को रियल टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इमेजिनरी टर्म है उसको इमेजिनरी टर्म में। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में से रियल किया 1/5 -4 हो गया, प्लस इमेजिनरी में से इमेजिनरी किया तो 2/5 जो आपका -5/2 हो गया। यदि आप इनको सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमने एलसीएम ले लिया 5 आपका एलसीएम आ गया तो ये बन गया 1, ये -20। इसी तरह सेकंड में करेंगे तो एलसीएम आपका 10 आ गया, ये बन गया 4 -25। तो इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स -19/5 प्लस आयोटा -21/10 हो गया। इसी तरह इसका यदि हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो उसमें आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीनों के हमें क्या है कि इन दो के बीच में तो प्लस का साइन है, इनके बीच में माइनस का साइन है। तो इस तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ऐड करेंगे तो आप सबसे पहले 1/3 प्लस 4 माइनस ऑफ -4/3, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस ऑफ 4/3। ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट को देखेंगे तो 7/3 प्लस 1/3 -1। तो इस तरह से आप ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड करेंगे तो आपके पास 17/3 प्लस आयोटा 5/3 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो जनरली ये था कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपको जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी अलग फॉर्म में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b जो जनरल फॉर्म है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो सबसे पहला एग्जांपल है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। 1 माइनस आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का पावर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का पावर स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा इन प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। इस तरह से आपके ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ बच गया -2 आयोटा। तो ये अल्टीमेटली ये जो हमने किया था दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक जैसे हिस्से थे इसलिए एक का वैल्यू -2 आयोटा आ रहा है तो दूसरा भी -2 आयोटा आएगा। प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन गया 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, इसलिए 4 इंटू -1 तो ये आपका -4 हो गया। तो इस तरह से ये नंबर बन गया आपका -4 प्लस आयोटा टाइम इंटू 0। इसी की तरह आप ये सेकंड वाला भी कर सकते हैं। इसका क्यूब को ओपन करेंगे, उसके बाद जो आयोटा, अब जनरली क्या है कि इसमें आयोटा या आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब या आयोटा 4, तो आपको वही सेम चारों चीजें याद रखें, उनमें कन्वर्ट करना है, ऐड करना है नंबर को। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको किस तरह से डील करते हैं। इस तरह के नंबर को जो थर्ड पार्ट में है 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, जहां पे जो डिनोमिनेटर है उसमें आयोटा का टर्म आए, उसको हमें कैसे मूव करना है वो हम इस थर्ड के थर्ड में सीखेंगे।